नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7वीं का चौथा पाठ शब्द संपदा ये हम सीख रहे थे। तो क्या है शब्द संपदा? हमने देखा कि हमारे भाषा में इतने अच्छे शब्द होते हुए हम दूसरे भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मम्मी डैडी होता है, लेकिन मम्मी डैडी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे शब्द जैसे माँ, माई, अम्मा, बाबा, अन्ना। तो ये बहुत अच्छे शब्द होते हैं। फिर भी हम दूसरे भाषाओं के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे का हम देखेंगे अभी। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। देखिए, ये सही बात है। आपको पता है, हम जिस तरीके से बोलते हैं, हमारा जो चरित्र होता है या फिर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, इससे तो हमें समझ में आता है कि ये अच्छे घराने का है या फिर ऐसा है वैसा है, ये हम जान लेते हैं। लेकिन जब कभी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद उस व्यक्ति के मुख से गलत चीज़ें निकलती है या फिर उसकी जो भाषा होती है वो बोलने का तरीका बहुत गलत है, या फिर उसका जो रहन सहन के अलग, उसका जो भाषा बोलने का तरीका वो अलग होता है, तो हमें बोलने इसके तरीके से, भाषा से, उनकी भाषा से समझ में आता है कि इनके ऊपर कितनी समझ है, ये इनके ऊपर कितने संस्कार है, इनकी बुद्धिमत्ता कैसी है, इनका चरित्र कैसा है। यह जब उनके साथ बातें की जाती है तभी हमें समझ में आता है। तो देखिए, जब हम बातें करते हैं, जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो बोलते हैं हम, उससे हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता और समझ का क्या होता है कि वहाँ पे दर्शन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी वाणी, हमारी भाषा और शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। आपको पता है, कम से कम शब्दों में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने से काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पे लेखक भी कहते हैं कि कम से कम शब्दों में हमें अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। हम कम बोले, लेकिन जो भी हम बोलना चाहते हैं उसका मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ में आए। और बोलना और लिखना एक कला है। कम बोलना और कम लिखना ये एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। देखिए, ये जो कला है, जो कम बोलना और लिखना, तो यह कला जो है वो कई सारे पुस्तकों के वाचन से, अथक परिश्रम करने के बाद हमें वो हासिल हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ जा सकती है। सही है या गलत है, ये भी सही है। आपको पता है, हम जो जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके का सामने के व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। देखिए, वर्षों की मित्रता है, लेकिन अगर हमारे मुख से एक गलत शब्द इस्तेमाल हो गया तो उसे बुरा लगेगा और उससे क्या हो जाएगा, हमारी दोस्ती पर बुरा असर पड़ जाएगा, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। देखिए, हमें किसके सामने, कौन से समय को क्या बोलना चाहिए और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें हमारे अनुभव से, अच्छे मार्गदर्शन से और वाचन से, साथ ही हमें जो मिले हैं संस्कार, उन संस्कारों से सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सुंदर हस्ताक्षर, उपयुक्त और उसके साथ अर्थमय शब्दों के इस्तेमाल से ही हमने जो लिखा है, देखिए, काफ़ी बच्चे बहुत सारा लिखते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे लिखते हैं थोड़ा ही, लेकिन उनका पूर्ण अर्थ हमारे समझ में आता है, तो इसीलिए हम उन्हें अच्छे मार्क्स दे देते। तो जब आप लिखोगे तब सोच समझ कर अच्छे शब्दों का, अर्थमय शब्दों का इस्तेमाल कर कर वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। गलत सलत शब्द लिखना बहुत गलत बात है। देखिए, कुछ भी शब्द लिखेंगे तो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर उससे क्या हो जाएगा,